गांव की मिट्टी में एक अजीब सी महक थी, सूखे पत्तों, पुरानी लकड़ी और सड़ी हुई यादों की। ये वो जगह थी जहां सूरज ढलने के बाद परिंदे भी रास्ता बदल लेते हैं। रोहन और उसका चचेरा भाई विक्रम जब गांव की सरहद पर पहुंचे तो नीम के पेड़ पर बैठे उल्लुओं ने उनका स्वागत अजीब चीखों से किया। रोहन के लिए यह सिर्फ एक पुरानी जायदाद थी, लेकिन विक्रम की आंखों में लालच की एक गंदी चमक थी। रोहन जल्दी कर यार, इतना धीरे क्यों चल रहा है? शंभू काका से चाबी ले आ। मैंने सुना है इस हवेली के खंभे चांदी के हैं और दीवारों में सोना छुपा रखा है। एक बार ये हमारे नाम हो गई तो शहर में अपना खुद का एक अलग रौब होगा। करोड़ों की जमीन है ये। विक्रम, थोड़ा धीरे बोल। हम यहाँ दादी की अंतिम निशानी देखने आए हैं, सौदा करने नहीं। और देख, वो बूढ़ा आदमी जो दरवाजे पर खड़ा है, कब से हमें ही घूर रहा है। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। दरवाजे पर दादा शंभू खड़े थे। उनकी उम्र लगभग 90 साल थी और हाथ में पकड़ी पुरानी लालटेन थर थर कांपे ही थी। उनकी आंखों में अजीब सी झलक थी। ऐसा लगता था जैसे वो उन चीजों को देख रहे हों जो आम इंसान नहीं देख सकता। किस्मत खींच लाई है या मौत रोहन बाबा? इस हवेली की दहलीज पार करने से पहले अपनी हिम्मत बांध लो। ने बुढ़ो, ये डरावनी बातें अपने पास रख, हमें अंदर जाने दे और चाबी दे। हवेली के अंदर कदम रखते ही ठंडक ऐसी थी जैसे किसी ने बर्फ की सिल्ली पर हाथ रख दिया हो। हर कोने में मकड़ी की जाल और धूल थी। पहली रात थी। रोहन जब सोने की कोशिश कर रहा था, तभी दीवारों से अजीब सी आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत दीवारों के पीछे कैद है और बाहर निकलने के लिए नाखूनों से पत्थर खुरच रही है। नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम है। पुरानी हवेली है, हवाओं का शोर होगा। लेकिन तभी रोहन की नज़र सामने लगी एक तस्वीर पर पड़ी। अनन्या की तस्वीर, 1950 की वो मशहूर नर्तकी। रोहन ने देखा कि तस्वीर में उसकी आंखें हिली और तस्वीर की आंखों से असली खून के आंसू निकलकर नीचे गिरने लगे। वहीं दूसरी तरफ विक्रम तहखाने में खजाना ढूंढ रहा था। यही होगा, यही होना चाहिए वो गुप्त रास्ता। अगर इसके अंदर सोने का खजाना मिल गया तो कौन है वहां? अचानक एक ठंडी हवा ने विक्रम का गला जकड़ लिया। उसे महसूस हुआ जैसे किसी के नर्म लेकिन मौत जैसे ठंडे हाथ उसकी गर्दन दबा रहे हैं। उसकी सांस फूलने लगी। रोहन, बचाओ, कोई है नीचे, मेरा दम घुट रहा है, बचाओ। सोना ढूंढ रहे हो? इन दीवारों में मेरा खून मिला है, क्या तुम्हें उसकी बू नहीं आती? और उसी वक्त रोहन दौड़कर नीचे आते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो? विक्रम को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं अनन्या हूँ। 70 साल से इस अंधेरे में तुम्हारे परिवार का इंतजार कर रही थी। तुम्हारे खून में उस ठाकुर की महक है जिसने मुझे धोखे से जहर दिया था। तुम्हारे पूर्वजों ने मेरा सुहाग उजाड़ा था। आज मैं तुम्हारा वंश मिटा दूंगी। विक्रम को छोड़ दो, उसने तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ा नहीं है। तभी दादा शंभू भागते हुए बेसमेंट में आए। उन्होंने अपनी झोली से एक पुरानी धूल से भरी डायरी निकाली और एक प्राचीन रक्षा मंत्र पढ़ना शुरू किया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी।
और तभी मंत्र के प्रभाव से अनन्या चीखती हुई धुआं बन गई और पल भर में गायब हो गई। अगली सुबह रोहन और विक्रम भागने की तैयारी में थे। वो गेट से निकल ही रहे थे कि तभी हवेली के दादा सबू ने उन्हें रोक लिया। उन्हें सब कुछ पता था। रोहन रुक जा, भागने से पीछा नहीं छूटेगा। तुम दोनों पर जो साया है वो तुम्हें कहीं भी मार डालेगा। अनन्या की आत्मा अब सिर्फ दुख में नहीं है, वो बदले की आग में लिपटी हुई है। अब उसे सिर्फ मुक्ति नहीं, खून चाहिए। लेकिन दादा, हमने तो कुछ नहीं किया। हम सिर्फ यहाँ हवेली देखने आए थे। तुमने नहीं किया, पर तुम्हारे पूर्वजों ने किया है। और गांव का सरपंच जगत, उसे सब कुछ पता है। उसके बाप दादा ने अनन्या की लाश छुपाने में तुम्हारे परदादा की मदद की थी। वो चाहता है कि तुम दोनों भी मर जाओ, ताकि ये हवेली वो खुद हड़प सके और अनन्या की मौत की राज राज ही बने रहे। तभी सरपंच जगत अपने साथ 2-3 लोगों को लेकर वहां पहुंच गया। बहुत जान लिया तुमने शहर वालों। शंभू अपनी हद में रहे। रोहन, तुम्हारे पूर्वज ने अनन्या के प्रेमी को जहर देकर मार दिया था ताकि ये हवेली अपने नाम कर सके। लेकिन जब अनन्या ने ये सच सत्य के सामने लाने की कोशिश की तो उसे भी मेरे पूर्वज ने मार दिया था। मतलब तुम्हारे और मेरे पूर्वजों ने मिलकर अनन्या और उसके प्रेमी को मार डाला था? हाँ बेटा, और कल रात इसलिए अनन्या विक्रम को मारने की कोशिश की थी। और अब तुम लोगों को ये राज पता चल गया है तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। इस हवेली को अपने नाम करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। रात ढलते ही आसमान काला हो गया। अमावस्या की रात थी। सरपंच हवेली के भारी दरवाजे के पीछे छुपकर देख रहा था कि रोहन और विक्रम जिंदा हैं या नहीं। उस वक्त विक्रम डर से पागल हो चुका था। हवेली के कोने में दुबककर रो रहा था। लेकिन तभी हवेली का भारी दरवाजा अपने आप खुल गया। जगत, अब मेरे खून की प्यास तुमसे बुझेगी और फिर इन दोनों की बारी। बहुत जी लिए तुम दूसरों का खून पीकर। अनन्या का रूप अब बदल चुका था। उसकी लाल साड़ी खून से ढली हुई थी और पायल की आवाज बिजली की तरह तेज कांप रही थी। उसने सरपंच को हवा में उठा लिया। उसके बाकी लोग डर के मारे वहां से भाग गए। नहीं, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो अनन्या, वो मेरा कसूर नहीं था। माफी? माफी मौत के बाद नहीं मिलती जगत। अनन्या ने सरपंच को हवेली के उसी पुराने नीम के पेड़ पर पटक दिया जहां उसे दफनाया गया था। और ये सब कुछ दादा शंभू दूर से देख रहा था। अब तुम्हारी बारी विक्रम। अनन्या रुक जा। मुझे पता है मेरे पूर्वजों ने तुम्हारे साथ जुल्म किया है। उनकी वजह से तुमने 70 साल इस नरक में बिताए। अगर मेरे मरने से तुम्हें सुकून मिलता है तो मुझे मार दो, पर इस बेकसूर विक्रम को और गांव को छोड़ दो। मैं माफी मांगता हूं उनकी तरफ से। रोहन की सच्ची माफी और उसकी आंखों के आंसू देखकर अनन्या का गुस्सा ठंडा पड़ने लगा। वो हवा में उड़ती हुई धीरे धीरे जमीन पर उतरी। उसने अपना नर्म हाथ रोहन के सर पर रखा।
तुम्हारी आंखों में वही सच्चाई है रोहन, जो उस गरीब लड़के की आंखों में थी जिसे मैंने अपनी जिंदगी मानी थी। इंसाफ कत्ल से नहीं, पश्चाताप से मिलता है। अब जाओ अनन्या, सूरज निकलने वाला है। अब तुम्हें और बदला नहीं चाहिए। तुम्हारी रूह आजाद है और अब सिर्फ सुकून तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अनन्या की आत्मा धीरे धीरे एक सफेद रोशनी में बदलने लगी। वो हवा में विलीन हो गई। अगले दिन रोहन ने वो सारी जायदाद बेचने के बजाय वहां एक अनन्या पाठशाला स्कूल बनवा दी। विक्रम, जो सिर्फ पैसे ढूंढता था, अब उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है और हवेली की देखभाल करता है। आज भी जब हवेली में तेज हवा चलती है, बच्चे कहते हैं कि उन्हें हवेली के आंगन में एक लड़की की हंसी सुनाई देती है। रोहन हर महीने वहां आता है। वो जानता है कि मोहब्बत कभी मरती नहीं, वो सिर्फ एक जन्म से दूसरे जन्म का सफर करती है। हवेली अब खंडहर नहीं, एक मंदिर है उनके लिए जो सच्चा प्रेम करते हैं, क्योंकि मुक्ति हमेशा इंसाफ से ही मिलती है।